अपने लोगन के बीच में आए हम उपस्थित छी लौका श्री गुलाम ख्वाजा जी के और ई मिथिला के गढ़ मधुबनी जिला के पंडौल शहर से ई छै और लगभग 2 दशक से बेसी से अपन म्यूजिक में अपन कंपोजिशन करे छै। सबसे पैघ खासियत ई छै और 250 से बेसी संगीत ई कंपोज कर चुकल छै और दुर्भाग्य ई कहल जाय जे एखन धरि 21टा एल्बम हिनकर एलैया कियाक तऽ मैथिली में लोक नेचुरल धुन के लेल बड़ कम जाय छै, पैरोडी पर बेसी जाय छै। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अहाँ के। कार कौआ कार रो, कार कौआ कार रो, जल्दी जो ओए पार रो, कार कौआ कार रो, कार कौआ कार रो, जल्दी जो ओए पार रो। कह दी है न मोर सजनी सो, कह दी है न मोर सजनी सा, करती ओ श्रृंगार रो, कार कौआ कार रो, कार कौआ कार रो, जल्दी जो ओए पार रो, कार कौआ कार रो, कार कौआ कार कौआ कार रो, जल्दी जो ओए पार रो। कह दी है न मोर सजनी सा, करती ओ श्रृंगार रो, कार कौआ कार रो, जल्दी जो पार रो। कह दी है न मोर सजनी सा, करती ओ श्रृंगार रो, कार कौआ कार रो, कार कौआ कार रो, जल्दी जो पार रो, कार कौआ कार रो। कह दी है न मोर सजनी सा, कह दे है न मोर सजनी सा, करती ओ श्रृंगार रो, कार कौआ कार रो। अब देखियो अय धुन में अहाँ के कोन चीज के खुशबू आबि रहल है, कोन चीज के सुगंध आबि रहल है। तो जेहन बढ़िया गीत लिखबै या बढ़िया जे संगीत के ज्ञाता हेता या जिनका आत्मा में संगीत के निवास है उन्हीं धुन बनेगा बढ़िया गायक। अच्छा जहां अहाँ कहली है जोकरा बाद हम अपन मूल संगीत में जैतो से अहाँ म्यूजिक कंपोज करने शुरू किए वो दौर कहिया के चलिए, वो समय कहिया के चलिए? ई हम बात अहाँ के बता रहल छी। ई दौर जे छल 1982 से, ई दौर हम मैट्रिक पास कर 1982 में। अच्छा 1982 के बाद बजाता इस दौर के शुरुआत। अच्छा एम ए विजय जी वह दौर में सब संगीत सहिता बैनर बनल थी, वही बैनर के तले हम सब मतलब पूरा मिथिला में घूमी, बस विवाह में, जनेऊ में, जे कोनो भी कार्यक्रम मिले तो अहाँ सब के लिए। हां त ई एतो तक तो ठीक छलिए। एकरा बाद जना अपन मूल संगीत में एलिए तो जना के अहाँ करे फिल्मी धुन अहाँ बराबर बजबै छलिए और कव्वालियो गबै छलिए। तो फिल्मी धुन से मौलिक धुन में अहाँ के जाय के लेल कोन एहन बात भेलै जे अहाँ के प्रेरित केला आ ओ पीरियड केहन छलिए और अहाँ के केहन फीलिंग भेल जे पैरोडी से या एगो कतो के कॉपी केला चीज के गवे में और अपन चीज के प्रेजेंट करे में इनोवेशन मतलब ये मतलब अहाँ कॉपी करै छी त नकल करै छी। अब शुरू में सब नकल से असल पर आबै छै। एकटा स्वाभाविक चीज छै। पहिने नकल तकर बाद असल। मान लिया हम अपन चाचा जी के गाना सुनेलिए तो उनका कुछ कव्वाली गावा लगे, लोहिया जी के कुछ सुनेलिए उनका गावा लगे, फिल्मी दुनिया में मोहम्मद रफी, कुशल कुमार, लता मंगेशकर तो कुछ गावा लगे स्कूल में, माने मिडिल स्कूल में। तकर बाद हमरा ये आभास में ई त ठीक छै बढ़िया छै ई त, लेकिन एहि पर असल में केना आयल तो हमरा दिमाग में, आत्मा में अपन मिथिला संगीत, लोक संगीत, फिल्मी दुनिया के असंख्य गीत ई सब अपन दिमाग में छला। तो वही से हम प्रयास केलहुँ जब एकटा अपन जे है से हम एकटा मूल में
अभी जो वो एहन नहीं लगे, हाँ एक राग में बेस भ सके छै कोनो भी, लेकिन ई नहीं लगे जे हु बहु कॉपी कैल गुण छै, तब ओहि में हम वापस एलो और अपन कंपोजिशन हम पाबो। ओकर परिणाम अहाँ के जे कह सके जान जाइए। हाँ। से 2005 में अहाँ के एगो एल्बम आयल है, हाँ। जिनमें 8 गीत के संग्रह रहे, जान जाइए ओकर परिणाम। अच्छा, अहाँ जे छै से मैथिली संगीत में कव्वाली के कोन रूपे देखऽ चाहै छियै? जेना कि अहाँ कहलिए जे कव्वाली अहाँ के कक्का गबै छलथि, बहुत बिहार लेवल के कव्वाल छलखिन हैं, तो ओहि में मैथिली संगीत में अहाँ कव्वाली के कतऽ देखऽ चाहै छियै? अखनो देखबै तऽ सब लगभग सब संगीत के लोक मिल जाइ छै, लेकिन नवको पीढ़ी जे है कोई फिल्मी दुनिया में एको नका कव्वाली राहत नहीं गाबि दै छै, या वो कियो और गवैया गाबि दै छै, तो एक्शन बढ़े छै, तो कव्वाली जीवित छै और नवको पीढ़ी एकरा लाइक कर रहल छै। अखन जे कह सकै छी कव्वाली के नवको पीढ़ी लाइक करे छै, तो मैथिली में कव्वाली लिखल जाए, ई एकटा हमर सबके संग में जतेक मित्रगण छला, जेना विजय जी छला या अहाँ छी या किशोर जी छी, ई सब जे अखन तक कव्वाली नहीं लिखले, वो जो कव्वाली लिखता तो बहुत रास धुन छी कव्वाली के, वही में कनी मॉडरेट करके, वही में इम्प्रोवाइज करके बढ़िया से बढ़िया कव्वाली बनाई जा सके। अच्छा, यानी कि अगर गायक लेखक कव्वाली लिखे छथिन और गायक कव्वाली के तरफ जाए तो एगो नीक अपॉर्चुनिटी भेट सके छै मैथिली में। पहले कोनो चीज छी जे महेंद्र जी भेलखिन, हाँ सबसे संगमील जे कहबै मैथिली संगीत के, तो हम सब महेंद्र जी और रविंद्र जी के माने छी। रविंद्र जी लिखे छला, बढ़िया लिखे छला, ओहो से सुंदर महेंद्र जी गबै छला, तो जब बढ़िया लेखक एतै तो स्वाभाविक छै जे बढ़िया कंपोजिशन हेतै और बढ़िया गायक उभर। वो ओहन गायक में जो मतलब पैरोडी, अब अहाँ मैथिली के गाबि रहल छी फिल्मी धुन पर। अच्छा, हम और एकटा बात पूछब, एगो जिज्ञासा छै जे हमरा मन पड़ैया जे 2004 में जहिया हम अहाँ से भेंट केने रही, हमरा अहाँ कहने रही एगो शब्द जे एकटा सेंटेंस हमरा मन रही जे आनंद नीक रचना यदि लिखब तऽ चुटकी बजा कऽ फुहर लिख सकै छी, और फुहर यदि लिखब तऽ बापो जन्म में अहाँ नीक नहीं लिख सकै छी। मुदा 2004 में ई गप अहाँ कहलियै, लेकिन ओहि टाइम में सामान्यतः रचना के या गायकी के स्तर ठीक ठाक छलैया, जे गायक सब गबै छलै रचना ओकर स्तर एगो ठीक ठाक स्तर कहल जा सकै छलैया, लेकिन 2008-9 के बादक जे समय एलै ओहिमे एगो अचानक से खतरनाक बदलाव कहि सकै छियै। बिल्कुल बिल्कुल सही, जे कि एकदम उपयुक्त शब्द अहाँ इस्तेमाल करिए, खतरनाक बदलाव, बुझलियै, जे कि मैथिली संगीत के लेल भयंकर क्षति के भयान समय कहल जा सकै छै। तो ओहन कलाकार के की मैथिल समाज एक्सेप्ट करबाक चाही हुनका, या मतलब ओहन गीतकार एकर दोषी होय या गायक दोषी छै कि म्यूजिक कंपोजर के में कतो जगह नहीं छै, क्या तो म्यूजिक के कोनो महत्व ओतऽ नहीं छलै, एहि दुआरे जे म्यूजिक तो पैरोडी छै और ओकरा संगे खिलवाड़ी भेलै जे कियो जे छै से गीत लिखल गए तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं पर, और संगीतकार में दो दै छै फलना बाबू, जे कि ककरो पैरोडी छियै। देखियो, सबसे पहले अहाँ कियो ये बात हमरा सबके बुझऽ पड़ल जे मूल जे छै लेखनी छै, तकर बाद आबै छै ओकर कंपोजिशन, आ तकर बाद गायकी। जहाँ नीक लेखनी अहाँ लिखब तो ओकर धुनो सुंदर बन, और सुंदर धुन बने तो जो गायक गेथिन वो सुंदर लगे। तैं अहाँ चूँकि अहाँ देखै छी फिल्मी दुनिया में बढ़िया धुन के आकार कर रहल छै, तैं वेस्टर्न से तो पंजाब से तो फलना से तो रैप वो सब धुन लग जो जे शरीर के तो झुमावे छै मगर आत्मा मोन नहीं छुए छै। संगीत ओकरा कहल जाइ छै जे अहाँ के आत्मा के झुमा दे,
ये हाँ। अहाँ के आत्मा के टच है। हम एक लाइन पढ़ने लिए कतो जे संगीत आत्मा के परमात्मा तक पहुंचेबाक लेल मात्र एक सीढ़ी साधन छै। तो अहाँ के कहलिए जे संगीत ओहन हेबाक चाहिए जे शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के झुमा ओकरा संगीत कहल ओ अमृत के प्राप्त होइ छै। हाँ पुरना धुन देख लियो, चाहे वो फिल्मी हो या महेंद्र जी के धुन देख लियो, अपनो जीना छै। हाँ निश्चित निश्चित, चाहे हाथी सुनु राम के नाम सा पत्र लिखलन जे सीता धरा धाम सा अपनो वो अमर छै निश्चित। अच्छा हम एगो चीज और कहब जे एक समय रहे जे मैथिली में मैथिली गीतक पैरोडी हिंदी तक में कयल गेल छै। जेना कि उदाहरण के लेल देखल जाय चाही तो तेरे प्यार का पिया मोर बालक हम तरुणी एहि पर एक अहाँ के साजन के घर फिल्म जे छै ताहिमे सोने की रेशम की डोरी सोने की पलना आओ झुलाओ वो मोर ललना ये गीत, और मुकेश संभवतः कहते जे तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ, ये मैथिली के पैरोडी कयल गेल। लेकिन कि आइ हम सब हमर एतेक समृद्ध संगीत छल जे हम सब मतलब हमर पैरोडी हिंदी के था, लेकिन कि आइ हम हिंदी भोजपुरी के पैरोडी और भोजपुरी में एतेक सरल सरल गीत के कॉपी क और संगीत के बीच समाप्त कर दिए। अहाँ कहलिए जे गीतकार नीक गीत लिखते तो नीक संगीत बनते तो नीक गायक गेते, लेकिन एतऽ तक गीत लिखाई छै सीधा गायक गते छै, बीच संगीत खत्म में भ गेल। एहि पर अहाँ की कहब? पर ई कहब जे देखियो अखन जे कंपोजिशन अधिकांशतः गायके पर रहल छै, ठीक छै। पहिनो गायक पर छला, तो अब गायक महेंद्र जी जैसन क्या है, महेंद्र जी सन कंपोजिटर वो जो कंपोजिशन करे छला, तो अखनका गायक के ये हुनकर दायित्व बने छै जो मैथिली गीत में जे धुन हो जे गीत रचना हो ओहिमे मिथिला के माटी के सुगंध हेबाक चाही, मैथिली के पुट ओहिमे सम्मिलित हेबाक चाही, तहन अहाँ के गीत सक्सेस है। अहाँ गाबि रहल छी वो के छै के मैथिली आ ओकर धुन छै अथी रैप या भांगड़ा या भोजपुरी, तो अहाँ के मैथिली गीत के हत्या कऽ रहल छी। गायक अब गायक चूंकि प्रोफेशनल होइ छै तो वह चाहे जे नवका पीढ़ी जकरा लाइक करै छी वह हम गान, लेकिन ई ओहिमे मैथिली के पुट नहीं शामिल कऽ के मिथिला के माटी के सुगंध नहीं शामिल कऽ के गीत में ई एक तरह से हम ई कहब जे वो गीत के न्याय नहीं कऽ रहल छै मैथिली गीत संगीत। ई गायक सबके परम कर्तव्य छै जे वो एहन धुन बनवे जाहिमे मिथिला के सुगंध शामिल हो। अच्छा तो हम चाहब जे अहाँ के लगभग हम 2004 से फॉलो करै छी और ओहि बीच में कतेक अहाँ के रचना हम सुनबाक के अवसर भेटैत रहैया, तो हम चाहब जे एकटा श्रोता सबके लेल दर्शक सबके लेल एकटा कोनो अपन कंपोजिशन में एगो मैथिली गीत सुनातो दुखमाती अहीं के अहाँ एकटा मुखरा दऽ दै छी सुना दै छै। हाँ ओकर गीत के हमर शब्द पंक्ति बड़ नीक लागल जे चिट्ठी हम लिखे छी सजना जल्दी आबियो गाम आ गहुमक खेती मारल गेल छै खूब फड़ल छै। देखियो ई दूटा पंक्ति कतेक एट्रैक्टिव आकर्षण छै। एहिमे 2005 में हम अहाँ से भेट भेल रही और अहाँ कंपोज करैत रही, ओहि बेर गहूम नहीं भेल, गहूम और रबी राय किछु नहीं भेल, आम खूब चमटगर मजरल रहे, तो वही में अहाँ के भाव रहे। देखियो ई गीत एक चिट्ठी हम लिखे छी सजना जल्दी अबियो गाम, जेहन गीत ओहन धुन।
एक चिट्ठी हम लिखे छी सजना जल्दी अबियोगा। गहुमक खेती मारल गेल छै, गहुमक खेती, गहुमक खेती मारल गेल छै, खूब फरल छै आम। चिट्ठी हम लिखे छी सजना जल्दी अबियोगा। चिट्ठी हम लिखे छी सजना जल्दी अबियोगा। गहुमक खेती मारल गेल छै, गहुमक खेती, गहुमक खेती मारल गेल छै, खूब फरल छै आम। चिट्ठी हम लिखे छी सजना जल्दी अबियोगा। सजना 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 सजना। तो एहि तरह के गीत एते जेकर बढ़िया गीत हेतै तो धुनो बढ़िया बनतै, स्वाभाविक छै। किछ लोक संगीत, किछ फिल्मी संगीत के नॉलेज सेहो जो पुरना फिल्म उनका वो टिकाऊ हेता। और जो पुरान छै उनका तो हम ये कहबै जे सुंदर धुन बनाओ, अहाँ सुंदर कंपोजिशन करियो, सुंदर गीत अहाँ तलाशियो और ओकरा गाबियो, जरूर अहाँ के ऊपर आवा के मौका भेटत। बसंते के अहाँ के धुन में, गायकी में, अहाँ के लेखनी में ताकत हेबाक चाही। जे हारमोनियम की तो बात चलू, सरगम तक ओकरा पता नहीं लगे। एहनो एहनो गायक आइकाल्हि में उपजि रहलै है, और जे नीक नीक गायक छै ओ सब मार खा रहलै है। देखियो या वो मंच से बहुत दूर छै, मंच से बहुत दूर छै, और जे फुहर गीत गाबि रहल छै, जकरा सरगम के ज्ञान नहीं छै, ओहन ओहन कलाकार बड़का बड़का मंच पर जा रहलै है। एक ओहन कलाकार के लेल अहाँ की संदेश देबऽ चाहबै? देखियो हुनकर जे ओहन कलाकार जे तरक्की कऽ लेले छै, बड़का मंच पर पहुंच गेल छै, उनकर लाइफ अधिक नहीं छै। जिनका कनिको शास्त्रीय संगीत के अथवा लोक संगीत के नॉलेज नहीं छै, जिनका लग में, वो लंबी रेस का घोड़ा हम सब मिल के एल्बम बने रही, एल्बम के कुछ खराब हो गया, वॉइस क्वालिटी और रिलीज में बहुत पहले, लेकिन वो एल्बम में बड़ सुंदर सुंदर गीत। अब कहियो तो वो एल्बम के दूटा गीत अहाँ के सुना दी। एकटा गीत तो मुझे सुनाइए दियो अहाँ। हाँ, निश्चित सुनाइए। हाँ ठीक है, एकटा गीत में आनंद जी के वो हास्य गीत छलै, हास्य व्यंग्य के हास्य गीत, व्यंग्य कौआ सन सुंदर बोली, ओ कौआ सन सुंदर बोली, कोयलिया सन के गो। कौआ सन सुंदर बोली, कोयलिया सन के गो। बैसल बैसल चाही देवी जी के, बैसल बैसल चाही देवी जी के। दाल भात तिलको, दाल भात तिलको, दाल भात तिलको, दाल भात तिलको। ओ कौआ सन सुंदर बोली, ओ कौआ सन सुंदर बोली, कोयलिया सन के गो। कौआ सन सुंदर बोली, कोयलिया सन के गो। बैसल बैसल चाही देवी जी के, बैसल बैसल चाही देवी जी के।
दाइल भात तिलको, दाइल भात तिलको, ओ दाइल भात तिलको, दाइल भात तिलको। पाँच भरोसे पंजाब तो पैंच भरोसे पाँच भरोसे कर जानू, खेत बिकाई से अपने जानू। पाँच भरोसे कर जानू, खेत बिकाई से अपने जानू। ओ बेटी के भार पठोती, दही पौरू आषाढ़ी आनू। ओ बेटी के भार पठौती, दही पौरू आषाढ़ी आनू। सूरज गगन में जेती गंगा, ओ सूरज गगन में जेती गंगा। नहीं तो खसे तीनों, सूरज गगन में जेती गंगा। नेति खसेती, नेत खसे तीनों। बैसल बैसल चाही देवी जी के, बैसल बैसल चाही देवी जी के। दाइल भात तिलको, दाइल भात तिलको, हो दाइल भात तिलको, दाइल भात तिलको। हम सब शुरू से मिथिला में पलनो बढ़लो, जन्म लेलो और मरनो है, एक तो बात के बाद से। लेकिन हमार अधिकांश साथी मैथिल समाज से जुड़ल ब्राह्मण छला, जैसे विजय कुमार मिश्र, विमल, सुधीर नाथ झा सिसवा और आनंद जी गंगापुर के। उनमें सबसे पहले हम नाम लेवा चाहे छी। हम सब जे हाई स्कूल में छलहुँ तो चूँकि हमार चाचा जी दरभंगा एरिया या बुझो बिहार के मशहूर नामी ग्रामीण कव्वाल मासूद अहमद सोख कव्वाल। एक जमाना में हुनकर बुझियो जे एकदम टूटी बाजैत रहे। उस समय में एते टूटी बाजैत रहे जो बुझियो गाँव में जाके प्रोग्राम करत रहती। तो जब हम जब जना होश समझलो तो हुनकर कव्वाली के स्वर हमर कान में पड़ल। तखन तकरा बाद से हमारा संगीत के किछु शौक पैदा भेल। संगीत के शुरू से सारा गाँव प हुनका से सिखलो हम। तकर बाद बाल गोविंद झा बड़ा गाँव के एक बड़का गवैया छला, हुनकर भाई गुच गवैया नाम हुनकर विषय रहती। वो हमें दू चार टा राग सिखेला और तकर बाद हम बजबत फिल्मी गाना बजेनाइ शुरू केलिए। तो वही समय में जब हम सब मैट्रिक पास करिए तो विजय जी से हमारा सबके भेंट भऽ गेल, विजय कुमार मिश्र की केलखिन जे हमरा सबके मिला कऽ एकटा मंच देलखिन। जना अपना इनका गांव पर कोनो कार्यक्रम हुए या इनका स्कूल पर कोनो कार्यक्रम हुए या अपना मतलब नाते रिश्तेदार में कोनो, तो हमारा सबके ओहिठाम बजत थी। तकर बाद धीरे धीरे हमर सबके एकटा टीम तैयार भेल। शुरू में विजय कुमार मिश्र, विमल, सुधीर नाथ झा, शिवनाथ दास कतू, सुरेश मिश्र, तकर बाद अहाँ सेहो नरेश ठाकुर सिसवा, ई सब भैरव ठाकुर जमसम, ई सब बम जी, ई सब गोरा ओहिमे शामिल। बम जी तो खैर तो उनका बातें की सवाल से उनका लेल तो जते कहल जाए वो कम छो। तकर बाद हम इस समय तक कुल बिहारियों जी समय हम सब दूटा प्रोग्राम केने छी। हाँ, लेकिन हम तकर बाद ऑर्केस्ट्रा में मतलब विजय जी एक अथी टीम खड़ा करथिन, उनका नाम रखे सबरस संगीत सरिता। मरकाटा के वो बोर्ड बने सबरस संगीत सरिता। वही सबरस संगीत सरिता के बैनर तले हम सब अपन प्रोग्राम दिए। तो उसमें सबरस मतलब मैथिल बेस्ड, लेकिन उसमें भजनों, कव्वालियों और फिल्मियों सेहो चले। वो आके मुंडन, विवाह, जनेऊ तनेऊ जो हर फंक्शन में करथिन। तो होइत तो हमार ये प्रयास छला जे मतलब पहले हम शुरू में ये हारमोनियम बजेंगे। ये मैथिली हमर अहाँ के मातृभाषा छी और अहाँ तो अपने मिथिला के घर से अबै छी जे पंडौल अपने के जन्मस्थल भेले। तो मैथिली में
चूंकि हम किछ देखे छियै तऽ हमसब जेना कि संगीत में जाति पाति नहीं होइ छै, तहिना मातृभाषा में जाति पाति नहीं हेबाक चाही, लेकिन आइ काल्हि में बड़ा जाति पाति के चलि रहलै है। तऽ ओहिमे सदरे की नाम छै पूरा नाम हुनकर, सदरे आलम गौहर जी एक बेर कहलखिन कतौ जे मैथिली हमर मातृभाषा ने हमर बपौती छी। और शायद हम लोग 3-4 गो राइटर मैथिली में से लिख रहा है, जेना कि सदरे आलम गौहर कहलिए ना से बल्कि और जे पिछला साल एक्सपायर हो गए बल्कि उनको सदरे आलम गौहर के नाम चले ना, वही टाइप ना वो भेलै। तकर बाद अहाँ के हमारे एगो अखन तुरंते में छै से एगो रचना हम अखन देखलिए या ई छिया अहाँ के गुफरान जिलानी। ई एगो लिखे छथिन रचना, हम मुसलमान छी, मतलब एहि टाइप के रचना वो लिखे छथिन और समाज के जे छै से एगो नीक दिशा दै छथिन और वो मैथिली साहित्य में हुनकर नीक योगदान छै। लेकिन किछु लोक जे छै से एकरा जे जाति पाति से जोड़ के देखे छै, तू हिंदू छै, तू ब्राह्मण छै, हम मुसलमान छी, या फलना ओ छी, डोम छै, चमार छै, 50 जाति में बांट के देख रहल छै। एहन में जे मुसलमान विद्यापति के गीत नहीं गाबि सकै छै, भगवान के गीत नहीं गाबि सकै छै, एहि टाइप के कंसेप्ट आबि रहल छै। अहाँ एहन लोग के लेल की कहऽ चाहबै? और देखियौ सबटा जे संकुचित विचार मीन माइंडेड लोग छनि या जिनका नॉलेज धर्म के ज्ञान कम छनि, वह ई सब बांधे छथि। संगीत के कोन सीमा नहीं छै, जो संगीत के सीमा होते तो रफी साहब गबै छै जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम रफी साहब के भजन है। आ मधुबन में राधिका नाची है, संगीत आ बड़े गुलाम अली खान जे छै तो एक से भजन गेता। संगीत के कोनो ई नहीं छै, ई धर्म समाज जात पात हम अहाँ बनेने छी, या जे संकुचित लोग छथि जिनकर ई मतलब खुलल विचार के लोग छै, अपना जो काम है वो अहले सियासत जाने, सॉरी उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उर्दू का कलाकार जो होइ छै या कोनो चीज, कोनो धर्म जात पात ई कोनो मायने नहीं रखे छै। संगीत के आधार संगीत म्यूजिक इज द परफेक्ट आर्ट, यह संपूर्ण कला छी, एकरा आगू ई सब कोनो मायने नहीं रखे छै। हम चाहब जे एक बेर दर्शक सब के लिए एकटा विद्यापति के देखियो विद्यापति जो अपने का संबोधन होई ओटा गुणचरण के बड़ा सुख सार ओमे किछ हम अपन इम्प्रोवाइज केने छी। एकटा हां निश्चित बड़ा सुख सार पल तू छोड़ई तनिक साल नयन बहनी रे, नयन बहनी बड़ा सुख सार पल तू छोड़ई तनिक साल नयन बहनी रे, नयन बहनी रे। बनही विद्यापति समदहु तो ही बनही विद्यापति समदहु तो ही अंतकाल जन विश्राम होई, अंतकाल जन
बिसरल मोही बन सुख सार पौल तू तीरे छोरैत निकासल नयन बहुनी रे नयन बहुनी